हेलो ट्रेडर, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में। और इस वीडियो में जो है तो मैं आपको 3 ऐसे हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप यहां पर जो है तो प्रोवाइड करने वाला हूं, जिसके बेस पे जो है तो आप अगर स्कैल्पिंग करने में इंटरेस्टेड है तो आप इसके बेस पे जो है तो ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसके पहले जो है तो आपको कुछ बातें जो है तो यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि जब स्कैल्पिंग करते हैं तो यहाँ पर जो है तो आपको दिन में मल्टीपल यहाँ पर ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटीज मिलती है। तो आपको जो है तो क्या करना होता है कि उसमें से सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप ही आपको जो है तो वो ट्रेड करने होते हैं। और आपको जो है तो स्कैल्पिंग करते वक्त आपको रिस्क रिवार्ड जो होता है तो उसको जो है तो भूल जाना होता है, यानी कि यहाँ पर रिस्क रिवार्ड जो है तो कभी भी मैच नहीं होता है। तो ऐसे में जो है तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो आपने क्या करना है कि वीडियो को एंड तक देखना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। एंड यहाँ पे अगर देखेंगे ट्रेडर, तो ये जो है तो ये अभी मैं जिस चार्ट के ऊपर आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ ये तो है ये निफ्टी 50 का चार्ट। लेकिन आप इसको ऐसा नहीं है कि मैं निफ्टी 50 के ऊपर बता रहा हूँ तो आप जो है तो बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी या तो मिड कैप निफ्टी या तो किसी पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं तो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का जो मैं आपको बता रहा हूँ 3 सेटअप, तो उसको जो है तो आप सेम उसी में भी यूज कर सकते हैं। तो वो किस तरीके से, तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपको जो है तो सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप ही यहाँ पर ट्रेड करने होते हैं। उसके बाद में जो है तो आपने फर्स्ट स्ट्रैटेजी के बारे में अगर मैं यहाँ पर बताऊँ तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आप किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं तो आपका जो ब्रोकर होता है तो वो आपको चार्टिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। तो आपने क्या करना है कि उसके जो है तो चार्ट के ऊपर जाने के बाद में यहाँ पर इंडिकेटर सेक्शन में जाना है। इंडिकेटर सेक्शन में जाने के बाद में जो है तो यहाँ पर पिवट पॉइंट टाइप करना है और उसके बाद में जो है तो इसको आपके चार्ट पर प्लॉट करना है। अब उसके बाद में जो है तो और एक इंडिकेटर जो है तो यहाँ पर ऐड करना है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब इसको एक बार आपने प्लॉट कर लिया, अब आपने क्या करना है कि ये जो EMA है तो इसकी डिफॉल्ट में जो लेंथ होती है तो 9 होती है, इसको आपने 20 करना है। स्टाइल में जाके जो है तो आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ नहीं करने वाला हूँ, इसको ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पर सेटअप के बारे में यहाँ पर समझेंगे। यहाँ पर जो आपको ये लाइंस दिखाई दे रहे हैं ना, बीच में जो लाइन दिखाई दे रही है ये और ये जो लाइन दिखाई दे रही है या तो ये जो लाइन है तो ये क्या है कि ये असल में जो है तो ये पिवट पॉइंट है। और ये जो हमने लाइन ये प्लॉट की है ना तो ये EMA यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, तो ये 20 की लाइन है। अब जो है तो आपको हर एक ट्रेड जो है तो यहाँ पर मतलब हर एक जो मूवमेंट होता है तो उसको ट्रेड नहीं करना होता है आपको। जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर आपको सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप जो है तो यहाँ पर ट्रेड करने हैं। तो फर्स्ट सेटअप के बारे में जो है तो मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इसको कैसे ट्रेड करना है। तो आपको जो है तो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप जो है तो यहाँ पर क्या करना है कि आपने हर एक मूवमेंट यहाँ से जो प्राइस देखेंगे तो नीचे गया है, लेकिन हमें जो है तो अगर स्कैल्पिंग करनी है तो इसको ट्रेड नहीं करना है, बल्कि हमें जो है तो इसको ट्रेड करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्राइस अगर मान लो किसी इस लाइन पे होते हैं, यानी कि जो पिवट पॉइंट की जो लाइन है ना, प्राइस वहाँ पर है और आपका अगर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है तो वो अगर इसको क्रॉस ओवर कर रहा है, यानी कि दोनों एक साथ है ना, तो इस सिचुएशन में जो है तो हमें यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पर जो है तो आपकी शॉर्ट एंट्री हो जाएगी। और नेक्स्ट जो आपका जो है तो स्कैल्पिंग में रिस्क रिवार्ड के बारे में जो है तो आपको सोच के जो है तो यहाँ पर फायदा नहीं है। आपको जो है तो स्कैल्पिंग में क्या होता है कि आपको क्विक एंट्री करनी होती है और क्विक एग्जिट भी करना होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ लोगों को मैंने देखा है कि वो क्या करते हैं कि अपना जो एंट्री के बाद में जो है ना, जो आपका प्रॉफिट चल रहा है उसको तो बुक कर लेते हैं, लेकिन जब आपका ट्रेड लूजिंग में होता है ना तो उसको जो है तो कट करने में वो असफल होते, वो उसको एवरेज करते हैं। तो आपको वैसा नहीं करना है। आपको जो है तो क्विक एंट्री और क्विक एग्जिट इस तरीके से जो है तो आपको सोचना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखेंगे और एक मैं आपको 1-2 एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पर देखेंगे आपको जो है तो इस यहाँ पर आपकी एंट्री हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो है तो मूविंग एवरेज और यहाँ पर जो पिवट पॉइंट की जो यहाँ पर लाइन आ रही है ना, तो ये दोनों एक साथ में है, तो ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है। तो ऐसे में जो है तो यहाँ पर आपकी लॉन्ग एंट्री हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है तो आपको मैं इसका और एक आधा जो है तो एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पर देखेंगे
इस तरीके से यहाँ पर जो है तो ये R2 मतलब क्या है, रेजिस्टेंस 2 की लाइन है। तो यहाँ पर प्राइस कहाँ पर है, अभी ये R2 की जो लाइन है यहाँ पर प्राइस है, और जो मूविंग एवरेज है तो इसको ये यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है, तो यहाँ पर जो है तो आपकी लॉन्ग एंट्री हो जाएगी। और फर्स्ट सेटअप जो है तो ये है। अब सेकंड सेटअप के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो सेकंड सेटअप में जो है तो आपको सिर्फ मूविंग एवरेज को रखना है, वो भी कितना, 20 EMA। इस तरीके से जो है तो इसको रखना है। अब लेकिन इसकी सेटिंग जो है ना, तो वो इसकी सेटिंग सेम रखना है, लेकिन आपको जो है तो जो टाइम फ्रेम है तो वो 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे आना है। 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे आने के बाद में जो है तो आप ट्रेड जो है तो ट्रेड में तभी एंट्री करेंगे जब प्राइस क्या होता है कि हम अभी लोअर टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पर मल्टीपल आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है। तो क्या होता है कि आपने तभी ट्रेड करना है जब जो मूविंग एवरेज है ना, एक तो स्लोपिंग में होना चाहिए, डाउन में या तो अप ट्रेंड में। तो इस तरीके से स्लोपिंग में होना चाहिए, मतलब जो प्राइस है ना इसके नीचे ट्रेड करना चाहिए, और ये जो है तो इस तरीके से स्लोपिंग में होना चाहिए, या तो जो है तो इस तरीके से ये अप ट्रेंड में होना चाहिए, यानी कि इसके ऊपर ट्रेड करना चाहिए। तो इस तरीके से जो है तो आप इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पर एंट्री कहाँ पर रहेगी, तो यहाँ पर देखेंगे जैसे ही प्राइस इस मूविंग एवरेज के पास आता है और यहाँ पर बियरिश प्राइस एक्शन दिखाता है, तो यहाँ पर जो है तो आपके लिए शॉर्ट एंट्री हो जाएगी। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक शॉर्ट एंट्री हो जाएगी। उसके बाद में अगर देखते हैं आप तो यहाँ पर जो है तो आपके लिए लॉन्ग एंट्री हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो मूविंग एवरेज है तो ये अपवर्ड में जो है तो ये चल रहा है, और जो प्राइस है तो इसके ऊपर है, तो इसकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये जो है तो आपके फेवर में यहाँ पर काम करने वाला है। अब सेकंड यहाँ पर देखेंगे, इसका मैं और एक एग्जांपल बता देता हूँ। यहाँ पर देखेंगे मूविंग एवरेज जो है तो ये इसके नीचे है, और प्राइस भी क्या कर रहा है, और जो मूविंग एवरेज है तो ये अपवर्ड में जो है तो ये ऊपर ही जा रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखेंगे ये साइडवेज है, तो इसमें जो है तो आपके लिए ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं है। यहाँ पर सिंपल भाषा में मैंने आपको अब बता दिया। अब थर्ड सेटअप के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि इसको कैसे ये करना है। उसके लिए जो है तो आपको कोई भी यहाँ पर जो है तो इंडिकेटर इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो है तो सिर्फ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर जो है तो ये करना है। अब यहाँ पर आने के बाद में जो है तो जैसा कि यहाँ पर आपको सप्लाई और डिमांड के बेस पे जो है तो यहाँ पर ट्रेड करना होता है, यानी कि आपको लॉन्ग जाना है या तो शॉर्ट जाना है, तो ये जो है तो सप्लाई डिमांड के बेस पे जो है तो आपको डिसाइड करना है। किस तरीके से, यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। उसके लिए जो है तो आपको चाहे लिमिट ऑर्डर लगाना पड़े तो उसके लिए लिमिट ऑर्डर का जो है तो इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर देखते हैं आप थर्ड सेटअप में प्राइस जो है तो इसके पहले कहाँ से रिवर्स हुआ है, प्राइस जो है तो इस लेवल से रिवर्स हुआ है, इस लेवल से रिवर्स हुआ है, इस लेवल से रिवर्स हुआ है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है तो ये डिमांड जोन है। तो आपने क्या करना है कि ये जो डिमांड जोन है ना, तो इसको जो है तो इस तरीके से मार्क करके रखना है। अब जब नेक्स्ट टाइम प्राइस इस लेवल पर आएगा तो आपके लिए जो है तो यहाँ पर ट्रेड अपॉर्चुनिटी रहेगी। और इस तरीके से जो है तो यहाँ पर देखेंगे तो इस लेवल से ये डिमांड जोन है करके प्राइस ने क्या किया, यहाँ से सपोर्ट ले लिया और प्राइस जो है तो ये ऊपर चला गया। अब आपको मैं बता देता हूँ सप्लाई जोन पे कैसे ट्रेड करना है। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से क्या हुआ है कि प्राइस जो है तो इसके पहले यहाँ से फॉल हुआ है, यानी कि नीचे गया है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है तो ये सप्लाई जोन है। इस लेवल पर अगर देखेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा कि प्राइस उस लेवल पर आने से पहले जो है तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। स्कैल्पिंग में क्या होता है ना कि आपको क्विक एंट्री क्विक एग्जिट करना होता है। तो आपने क्या करना है कि जो ये यहाँ पर जो ये सप्लाई जोन है इसको जो है तो मार्क करके रखना है, और जैसे ही प्राइस इस लेवल पर आता है तो यहाँ पर जो है तो आपको बियरिश प्राइस एक्शन देखना है, और यहाँ पर जो है तो क्विक एंट्री आप कर सकते हैं। दोबारा यहाँ पर देखेंगे प्राइस आया, और इस तरीके से जो है तो सप्लाई और डिमांड के बेस पे भी जो है तो आप इसको ट्रेड कर सकते हैं अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है तो। एंड यहाँ पर देखेंगे तो ये 3 महीने आपको ट्रेडिंग सेटअप बताए जिसको जो है तो स्कैल्पिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा। आप अगर ट्रेडिंग को लेकर सीरियस है तो आप फ्री में ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के ऊपर जो ऑलरेडी मैंने वीडियोज अपलोड किए हैं उन्हें देखकर भी जो है तो आप इसे बिल्कुल फ्री में सीख सकते हैं। और मेरा आने वाला वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में।